आपको सॉलिड स्टेट चैप्टर से टॉपिक वाइज चैप्टर वाइज आपको वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लास 12 केमिस्ट्री का जो आपको बोर्ड एग्जाम के लिए क्या है बहुत बहुत क्या है इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देख लीजिए ठोस अवस्था महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न बोर्ड परीक्षाओं में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न, यानी कि ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो बोर्ड एग्जाम में हमेशा हर बार आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वीडियो को पॉज मत कीजिएगा, वीडियो को एंड तक देखिएगा, तभी आपको टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप एग्जाम में क्रैश कर पाएंगे और टच कर पाएंगे और उसका सॉल्यूशन भी 100% एक्यूरेट सही देंगे। क्लियर? तो आई होप डैट आप वीडियो को पूरा क्या कीजिएगा, एंड तक वॉच कीजिएगा और पूरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन जरूर दीजिएगा। क्लियर? तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं सॉलिड स्टेट चैप्टर 1 क्लास 12 केमिस्ट्री क्वेश्चन नंबर 1। चलिए पहला क्वेश्चन दिया है कि HCP संरचना में पैकिंग प्रभाज क्या होता है। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, HCP मतलब क्या होता है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग संरचना में पैकिंग प्रभाज क्या होता है। आपको पता है कि HCP में आपको जो क्लोज पैकिंग होता है, जो CP होता है कितना होता है, क्लोज पैकिंग जो होता है वह 74% होता है। कितना होता है, 74%। तो वो वही कहता है कि पैकिंग प्रभाज यानी कि 74/100 कितना हो जाएगा, 100 का तो 0 पॉइंट कितना आएगा, 0.74। क्लियर? यानी कि 0.74 आ जाता है, यानी कि HCP संरचना में आपको पैकिंग प्रभाज जो है 0.74 आ गया, यानी कि 1 का ऑप्शन में क्या आ जाएगा, बी सही हो जाएगा। क्लियर? चलिए सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि मूल क्रिस्टल में तंत्रों की संख्या कितनी होती है। यानी कि आप क्रिस्टल का टाइप पढ़े होंगे, तो उस क्रिस्टल में कितने सिस्टम होते हैं इसमें आपको बताना है। ऑप्शन ए में दिया है 4, ऑप्शन बी में दिया है 7, ऑप्शन सी में दिया है 14 और ऑप्शन डी में दिया है आपको 8। तो कितने होते हैं, तो मूल क्रिस्टल में तंत्रों की संख्या जो आपको कितनी होती है, 7 होती है। ठीक है, मूल क्रिस्टल में तंत्रों की संख्या कितनी होती है, 7 होती है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है आपको BCC इकाई सेल में मुक्त खाली स्थान कितना होता है। BCC से मतलब क्या आता है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक एकक सेल। BCC मतलब क्या होता है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट। यानी कि BCC में कह रहा है मुक्त खाली स्थान कितना होता है, यानी कि इम्पिटी स्पेस कितना होता है। तो आपको BCC में सबसे पहले आपको क्लोज पैकिंग पता करना पड़ेगा। तो क्लोज पैकिंग जितना होता है उसमें से हम क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, यानी कि 3 का ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ए 32%। यानी क्योंकि क्लोज पैकिंग जो है, क्लोज पैकिंग आपको BCC में होता है 68%। क्लियर? 68% आपको क्लोज पैकिंग होता है। तो क्लोज पैकिंग जितना होता है उसमें से हम क्या करते हैं, 100 में से माइनस कर देते हैं, तो वहीं आपका क्या होता है, फ्री स्पेस होता है, खाली स्थान। यानी कि बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक एकक सेल में आपको फ्री स्पेस कितना होता है, 32%। 2 क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। एक क्वेश्चन ऐसे होते हैं जैसे आपको पूछेगा क्लोज पैकिंग क्या है। ठीक है, क्लोज पैकिंग, तो क्लोज पैकिंग में आपको जो क्लोज पैकिंग अगर निकालने का प्रोसेस नहीं पता है तो मैं आपको इस वीडियो के लिंक में दे दूंगा, आप जाकर देख लेंगे क्लोज पैकिंग को कैसे निकाला जाता है। SSC BCC FCC HCC में तो उसका वीडियो बन चुका है पहले से, नहीं पता है तो आप जाकर देख लेंगे। ठीक है, यानी कि क्लोज पैकिंग अगर आपको पता है तो आप फ्री स्पेस भी निकाल सकते हैं, या अगर आपको फ्री स्पेस पता है तो आप क्लोज पैकिंग में निकाल सकते हैं। क्लियर? यानी BCC में हो गया 32%। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन कहता है, 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि शॉर्टकी दोष के कारण ठोस का घनत्व, शॉर्टकी दोष के कारण ठोस का डेंसिटी क्या होता है। ए में दिया है बढ़ जाता है, बी में दिया है घट जाता है, सी में दिया है 0 होता है, डी में इनमें से कोई नहीं। यानी ए में कह रहा है इंक्रीज होता है, बी में कहता है डिक्रीज होता है, सी में कहता है 0 हो जाता है और डी में कहता है नॉन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। यानी कि शॉर्टकी दोष के कारण आपको जो ठोस का जो डेंसिटी होता है वह क्या होता है, घट जाता है। यानी कि 4 का ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, बी। शॉर्टकी दोष के कारण सॉलिड का डेंसिटी क्या हो जाता है, डिक्रीज कर जाता है। क्लियर? चलिए
5 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि 58.5 ग्राम NaCl में एकक कोशिकाओं की लगभग संख्या कितनी होगी। 58.5 ग्राम NaCl में यूनिट सेलों की संख्या कितनी होगी आपको बताना है। तो ये तो आपको न्यूमेरिकल है, इसको रटने की जरूरत नहीं है, तो मैं आपको पहले सोल्यूशन करके बताता हूँ। जैसे NaCl आपको पता है, NaCl जो है आपको FCC में क्रिस्टलीकृत होता है। क्लियर, NaCl FCC में क्या होता है, क्रिस्टलीकृत होता है। तो FCC में Z बराबर कितने होते हैं, 4। क्लियर, FCC में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है, तो 4 होती है। क्लियर, अब चूंकि किसी भी एटम के पास आपको एवोगाड्रो नंबर कितना होता है, एवोगाड्रो नंबर आपको 6.023 गुणे 10 की पावर कितना होता है, 23। क्लियर, तो जितना एवोगाड्रो नंबर होता है उस एवोगाड्रो नंबर में 0.23 10 की पावर 23। क्लियर, और इससे हम क्या करेंगे, जो एटॉमिक नंबर है उसे क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो आपको आएगा कितना, इससे कटेगा तो आपको आ जाएगा लगभग 1.5 गुणे 10 की पावर 23। क्लियर, यानी कि एवोगाड्रो नंबर से और क्रिस्टल किस प्रकार के क्रिस्टल में आपको क्रिस्टलीकृत है, क्रिस्टलाइज है, तो उसके एटॉम नंबर से डिवाइड कर देंगे। यानी कि FCC में है तो 4 से डिवाइड करेंगे, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 1.5 गुणे 10 की पावर 23। क्लियर, अब चलिए 6 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि फलक केंद्रित एकक घनीय कोशिका में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है। फलक मतलब क्या होता है, FCC। क्लियर, फलक केंद्रित घनीय जालक में क्रिस्टल में एकक कोशिकाओं की परमाणु की यूनिट सेलों की एटम कितनी होती है। तो ऑप्शन ए में दिया है A, बी में दिया है 4, सी में दिया है 3, डी में दिया है 5। क्लियर, तो आपको बताना है कि FCC जो आपको क्रिस्टल होता है उसमें यूनिट सेलों का एटॉम कितना होता है। तो आपको 3 तरह के होते हैं, मैं तीनों को ही बता देता हूँ। एक होता है SCC, एक होता है BCC और एक हो गया FCC। क्लियर, SCC में परमाणुओं की संख्या 1 होती है, BCC में 2 होती है और FCC में 4 होती है। क्लियर, यानी 6 का ऑप्शन में क्या आ जाएगा, बी, फेस सेंटर क्यूबिक एकक सेल में परमाणुओं की संख्या एकक कोशिका में यूनिट सेल में एटॉम की संख्या कितना होता है, 4 होता है। और SCC में पूछेगा तो 1 होता है, BCC में पूछेगा तो 2 होता है। क्लियर, चलिए 7 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन दिया है कि फ्रेंकेल तथा शॉर्टकी दोष होते हैं। फ्रेंकेल तथा शॉर्टकी दोष होते हैं। ऑप्शन ए में दिया है नाभिकीय दोष, ऑप्शन बी में दिया है क्रिस्टल दोष, ऑप्शन सी में दिया है परमाणु दोष, ऑप्शन डी में दिया है अणु दोष। तो फ्रेंकेल दोष और शॉर्टकी दोष जो है आपको एटॉमिक डिफेक्ट्स होते हैं, यानी परमाणु दोष कहलाते हैं। क्लियर, फ्रेंकेल दोष तथा शॉर्टकी दोष में कौन सा दोष पाया जाता है, एटॉमिक डिफेक्ट परमाणु दोष कहलाता है। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि BCC एकक सेल में संकुलन क्षमता क्या होती है। देखिए फिर क्वेश्चन आ गया कि BCC एकक सेल में संकुलन क्षमता क्या होती है। इफिशियंसी यानी संकुलन क्षमता क्या होती है आपको बताना है। ठीक है, तो BCC एकक सेल में संकुलन क्षमता क्या होती है, इसको निकालने के लिए आपको फार्मूले के यूज करना पड़ेगा, लेकिन आपको टाइम लगेगा, इसलिए आपको इसके लिए मैं वीडियो लिंक में दे दूंगा, आप जाकर सीख लेंगे कि संकुलन क्षमता अगर आपको निकालना हो तो फार्मूला होता है। इसके लिए क्या होता है, फार्मूला होता है कि एकक कोशिका के आयतन बट्टा एकक कोशिका का कुल आयतन गुणे 100%। क्लियर, एकक कोशिका का आयतन बटा एकक कोशिका का कुल आयतन, या ऐसे भी कर सकते हैं एकक कोशिका में परमाणुओं की कुल आयतन बट्टा यूनिट सेल का टोटल आयतन गुणे 100%। क्लियर,
तो उसके लिए आपको फार्मूला का यूज करेंगे, उस पर पुट करेंगे तो आपको कुछ आंसर मिलेगा। तो लेकिन उसके लिए मैं इस वीडियो के लिंक में डिस्क्रिप्शन दे दूंगा। आप तीनों प्रकार के सेट को, एससीसी हो, बीसीसी हो, एफसीसी हो, एचसीपी हो, ठीक है, इस चारों प्रकार के आप क्या कर लेंगे, क्लोज पैकिंग, यानी कि पैकिंग इफिशियंसी कितनी होती है आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर बीसीसी जो है उसमें पैकिंग इफिशियंसी कितना होता है, आपको 68% होता है। कितना होता है, 68% होता है। आप जाकर वीडियो के लिंक में डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अब जाकर इस वीडियो को देख लेंगे कि पैकिंग इफिशियंसी किस प्रकार निकाला जाता है। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन, फिर क्वेश्चन वही है कि फेस सेंटर्ड क्यूबिक एकक सेल में, फेस सेंटर्ड क्यूबिक एकक सेल में संकुलन क्षमता कितनी होती है। फिर वही पूछता कि फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में पैकिंग एफिशिएंसी कितनी होती है। ऑप्शन ए में दिया है 54%, ऑप्शन बी में दिया है 64%, ऑप्शन सी में दिया है 74% और ऑप्शन डी में दिया है 84%। तो फिर मैंने बताया कि आपको इसके लिंक को वीडियो में मिल जाएगा, आप जाकर देख लेंगे। और मैं डायरेक्ट इनसे बताता हूँ, क्योंकि संकुलन क्षमता निकालने का एक प्रोसेस थोड़ा क्या है, लंबा है, जो इस स्क्रीन पर नहीं बता पाएंगे, तो इसलिए आपको पहले से वीडियो अपलोड हो चुका है, आप जाके लिंक में देख लेंगे। यानी 9 नंबर में पैकिंग एफिशिएंसी आपको 74% होता है, यानी एफसीसी में पैकिंग एफिशिएंसी आपको 74% होता है। क्लियर, यानी पैकिंग एफिशिएंसी आपको कितना होता है, 74%। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। 10 नंबर में क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस धातु की कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होती है। यानी निम्नलिखित में से किस मेटल का कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होता है। ऑप्शन ए में दिया है पोटेशियम, ऑप्शन बी में दिया है फेरस, ऑप्शन सी में दिया है जिंक, ऑप्शन डी में दिया है ऑरम। तो इसमें किसकी कोऑर्डिनेशन होता है, आपको पता है कि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, किसी एक एटम के चारों तरफ पड़ोसी कण की संख्या को कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। क्लियर, यानी एक एटम के चारों ओर पड़ोसी कणों की संख्या को कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। तो 10 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। पोटेशियम की कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी होती है, 8 होती है। कोऑर्डिनेशन नंबर के आधार पर भी टोटल जो वीडियो आपको बन चुका है, आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं, सॉलिड स्टेट के प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर कैसा है, क्या होता है, कैसे निकाला जाता है। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन आयनिक क्रिस्टल का उदाहरण है। निम्नलिखित में कौन आयनिक क्रिस्टल का क्या है, एग्जाम्पल है। ऑप्शन ए में दिया है सोडियम सल्फेट, बी में दिया है कार्बन, सी में दिया है ग्रेफाइट, डी में दिया है P4O10। P4O10 यानी कि आयनिक क्रिस्टल में क्या होता है कि इसमें एक पॉजिटिव होता है और एक निगेटिव होता है, यानी कि 11 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सोडियम पॉजिटिव है, सल्फेट क्या है, निगेटिव है। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन दिया है, देखिए न्यूमेरिकल है। एक यौगिक जो एक्स तथा वाई तत्वों से मिलकर बना है, एक घनीय संरचना में क्रिस्टलीकृत होता है, जिसमें एक्स परमाणु घन के कोने पर, वाई परमाणु फलक के केंद्र पर स्थित है, तो यौगिक का सूत्र क्या हो। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो इस तरह का क्वेश्चन हमको हमेशा मिलते हैं आपको एग्जाम में। तो यहाँ पर हम एक क्या करते हैं, एक संरचना बनाते हैं क्रिस्टलीकृत, फिर से बनाते हैं, एक आपको क्रिस्टल बनाते हैं, इसको समझने के लिए। क्लियर, ये आपका क्या हो गया, क्रिस्टल हो गया है। अब कह रहा है कि एक यौगिक जो एक्स तथा वाई तत्वों से मिलकर बना है, एक घनीय कोशिका में संकलित है, जिसमें एक्स परमाणु घन के कोने पर है। कहाँ है, घन के कोने पर है। तो कोना कितना होता है जी, 8 होता है। कोना कितना होता है, 8 होता है क्यूबिक एक्सेल में। क्लियर, 8 हो गया। अब पता है एक्स जो परमाणु है घन के कोने पर, तो एक्स बराबर आपको टोटल परमाणु कितना होगा, 8 गुणे 1/8। क्योंकि एक एटम जो है
1/8 एटम से क्या होता है, रिलेटिव होता है। तो 8 का 8 कितना हुआ, 1 हुआ। एक्स का कितना आया, 1। अब कहता है कि वाई परमाणु फलक के केंद्र पर है, वाई परमाणु फलक के केंद्र पर है। तो चूंकि जब फलक के केंद्र पर है तो आपको क्यूबिक में फलक कितने होते हैं, 6 होते हैं, 6 फलक होते हैं। तो और 1/2 सब क्या होता है, पार्टिसिपेट होता है। 2 का कहते हैं 3, यानी कि एक्स का आया 1 और वाई का आया 3। तो ये हो गया एक्स वाई 3, एक्स का 1 वाई का 3, तो एक्स वाई 3। क्लियर। यानी इस तरह आप हो जाएगा 12 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, एक्स वाई 3। उस कंपाउंड का फॉर्मूला क्या रहेगा, एक्स वाई 3। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि ठोस क्षारीय धातु हैलाइडो का रंग किसके कारण होता है। ठोस क्षारीय धातु हैलाइडो का रंग किसके कारण होता है। ऑप्शन ए में दिया है एफ केंद्रों के कारण, ऑप्शन बी में दिया है शॉर्ट की दोष के कारण, ऑप्शन सी में दिया है फ्रेंकेल दोष के कारण, और ऑप्शन डी में दिया है अंतरकाशी स्थान के कारण। ठीक है, तो 13 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। जो हैलाइडो का जो कलर चेंज होता है वह एफ सेंटर पर डिपेंड करता है। किस पर डिपेंड करता है, एफ सेंटर पर डिपेंड करता है। एफ सेंटर क्या है, एक प्रकार का होल है। क्लियर। चलिए 14 नंबर चलते हैं। 14 नंबर में दिया है कि एक क्रिस्टल में कितने प्रकार के क्रिस्टल जालक संभव है। एक क्रिस्टल में कितने प्रकार के क्रिस्टल जालक लैटिस, क्रिस्टल लैटिस क्या है, पॉसिबल है। ऑप्शन ए में दिया है 23, ऑप्शन बी में दिया है 7, ऑप्शन सी में दिया है 230, और ऑप्शन डी में दिया है 14। तो आपको पता है कि एक क्रिस्टल में कितने प्रकार के क्रिस्टल जालक संभव हैं, तो आपको ऑप्शन हो जाएगा डी 14, यानी कि 14, जिसको हम क्या कहते हैं, ब्रेवेस जालक, ब्रेवेस जालक कहते हैं। ब्रेवेस जालक संख्या कितनी होती है, 14 होती है। यानी कि ऑप्शन में हो जाएगा 14 का ऑप्शन में क्या आ जाएगा, डी, जिसमें क्या आ जाएगा 14। चलिए 15 में क्वेश्चन चलते हैं। 15 में क्वेश्चन में दिया है कि C6H6 कैसे पदार्थ है। C6H6 मतलब क्या होता है, बेंजीन होता है। बेंजीन किस प्रकार का पदार्थ है। ऑप्शन ए में दिया है अनुचुंबकीय, ऑप्शन ए में दिया है अनुचुंबकीय, ऑप्शन बी में दिया है लौह चुंबकीय, ऑप्शन सी में दिया है प्रतिचुंबकीय, और ऑप्शन डी में दिया है आपको इनमें से कोई नहीं। यानी कि बताना है कि C6H6 किस प्रकार का पदार्थ है, चुंबकीय है, अनुचुंबकीय है, लौह चुंबकीय है, यानी पैरामैग्नेटिक है कि डायमैग्नेटिक है, ठीक है, कि फेरोमैग्नेटिक है। तो इस तरह को आपको बताना है। तो 15 का ऑप्शन में हो जाएगा सी, आपको क्या है, प्रतिचुंबकीय, एंटी मैग्नेटिक, प्रतिचुंबकीय है। C6H6 इस प्रकार पदार्थ है, तो एंटी मैग्नेटिक, प्रतिचुंबकीय है। चलिए क्वेश्चन नंबर 60 में दिया है कि सोडियम क्लोराइड का लैटिस किस प्रकार का होता है। सोडियम क्लोराइड का लैटिस किस प्रकार का होता है। ऑप्शन ए में दिया है षटकोणीय, हेक्सागोनल, ऑप्शन बी में दिया है अष्टफलकीय, ऑक्टाहेड्रल, और ऑप्शन सी में दिया है चतुष्फलकीय, डी में दिया है वर्ग समतलीय। तो सोडियम क्लोराइड का जो लैटिस क्रिस्टल है, जिसकी आकृति जो है अष्टफलकीय होती है, इन 16 का ऑप्शन में क्या आ जाएगा, बी। क्लियर। चलिए 17 में क्वेश्चन करा है कि निम्नलिखित में से किसमें फ्रेंकेल दोष पाया जाता है। निम्नलिखित में से किसमें फ्रेंकेल दोष पाया जाता है। ऑप्शन ए में दिया है, ऑप्शन ए में दिया है आपको RbCl रुबिडियम क्लोराइड, बी में दिया है सीजियम क्लोराइड, सी में दिया है सिल्वर ब्रोमाइड, ऑप्शन डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंकेल दोष किस में पाया जाता है, तो सिल्वर ब्रोमाइड में पाया जाता है। फ्रेंकेल दोष किस में पाया जाता है, तो सिल्वर ब्रोमाइड में पाया जाता है। यानी कि 17 का ऑप्शन में क्या आ जाएगा, सी। चलिए 18 में क्वेश्चन दिया है। 18 में क्वेश्चन कहता है FCC एकक चालक में कितने परमाणु होते हैं। FCC एकक चालक में
कितने परमाणु होते हैं? तो मैंने पिछले ही क्वेश्चन बताया था कि एफसीसी में कितने होते हैं, आपको 4 होते हैं। एफसीसी में 4 होते हैं, एसएससी में 1 होता है और बीसीसी में 2 होता है। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि CSCl की संरचना किस प्रकार की है? सीजियम क्लोराइड की संरचना किस प्रकार की है? एससीसी है, एफसीसी है, बीसीसी है, इनमें से कोई नहीं। तो सीजियम क्लोराइड की जो संरचना है वह आपको क्या है? बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक एकक सेल है। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक एकक सेल है, इसको आप याद कर लेंगे। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन दिया है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि Na2O में सोडियम की उप संयोजन संख्या क्या है? Na2O में सोडियम की उप संयोजन संख्या यानी कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? तो आपको पता है कि सोडियम के चारों तरफ ऑक्सीजन के कितने एटम होते हैं? 6 प्रकार के नेगेटिव होते हैं। क्लियर? 6 प्रकार के होते हैं, 6 होते हैं, इसलिए Na2O में सोडियम की कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा? Na2O में सोडियम की कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा? आपको 4 हो जाएगा। चूँकि ऑक्सीजन का पूछेगा तो 6 होगा और सोडियम का पूछेगा तो कितना होगा? 4 होगा। यानी कि 20 का ऑप्शन में कितना हो जाएगा? 4। ठीक है, वहीं ऑक्सीजन का पूछता तो आपको 6 बताना पड़ता। चलिए 21 में दिया है कांच होता है। कांच किस प्रकार का होता है? तो ए में दिया है सूक्ष्म क्रिस्टलीय ठोस, बी में दिया है अतिशीतित द्रव सुपरकूल लिक्विड, सी में दिया है जेल, डी में दिया है समाकृतिक मिश्रण। तो कांच किस प्रकार का होता है? ये सबको पता है, सुपरकूल लिक्विड होता है, अतिशीतित द्रव, यानी 21 का ऑप्शन में क्या हो जाएगा? बी। चलिए 22 क्वेश्चन में दिया है, 22 में क्वेश्चन में कि अंतः केंद्रित घनीय संरचना में उप संयोजन संख्या कितनी होती है? अंतः केंद्रित घनीय संरचना में उप संयोजन संख्या कितनी होती है? तो इसको हम फिगर से बताते हैं। इसका बताना क्या पॉसिबल है, क्योंकि इस फिगर से ही स्पष्ट हो जाएगा। ये आपका क्या है? मान लिया हमने क्या है? क्यूबिक सेल है। और अंतः केंद्रित मतलब होता है कि एक बॉडी के अंदर रहता है और बाकी सब किनारे पर रहते हैं। एक बॉडी के अंदर, एक यहाँ पर है, ठीक है। यानी जो बॉडी के अंदर है, इस बॉडी के अंदर मान लीजिए कि ये वाला पॉइंट जो है यहाँ पर है, बॉडी के अंदर है। तो एक बॉडी के अंदर है और उसके किनारे पे कितने हैं? 8 है। ठीक है, एक जो है बॉडी के अंदर है और किनारे पे कितना है? 8 है। ये जैसे 8 किनारे पर 8 एटम हो गया। ठीक है, और एक जो है आपको इस बॉडी के अंदर है। तो इस एटम के चारों तरफ कितने एटम है? 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कितने हैं? 8 है, इसलिए इसकी कोऑर्डिनेशन कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। यानी 222 का ऑप्शन कितना हो जाएगा? 8, क्योंकि एक एटम के चारों जितने एटम होते हैं उसको हम कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। तो 22 का ऑप्शन में क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा 8। चलिए 23 में चलते हैं। 23 में दिया है कि डायमंड क्रिस्टल में प्रत्येक कार्बन परमाणु अन्य कार्बन परमाणु से जुड़ा रहता है, उनकी संख्या क्या होती है? डायमंड क्रिस्टल में प्रत्येक कार्बन परमाणु अन्य कार्बन परमाणु से जुड़ा रहता है, तो उनकी संख्या क्या होगी? तो 23 का ऑप्शन में क्या हो जाएगा? बी, एक डायमंड एक कार्बन जो है अन्य 4 कार्बन से जुड़ा हुआ रहता है। एक कार्बन अन्य 4 कार्बन एटम से जुड़ा हुआ रहता है, ऐसे जुड़ा रहता है। क्लियर? इस तरह से जुड़ा रहता है। फिर यहाँ पर एक आएगा तो 4 से जुड़ा रहेगा। चलिए 24 में चलते हैं। 24 में दिया है कि ट्रांजिस्टर C2 के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला तत्व है। ट्रांजिस्टर C2 के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला एलिमेंट क्या है? ऑप्शन ए में दिया है एल्युमिनियम, ऑप्शन बी में दिया है सिलिकॉन, ऑप्शन सी में दिया है कॉपर, ऑप्शन डी में दिया है जिंक। तो ट्रांजिस्टर C2 के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला एलिमेंट आपको क्या है? तो सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। सिलिकॉन अर्धचालक है, सेमीकंडक्टर है। सेमीकंडक्टर का प्रयोग ट्रांजिस्टर में किया जाता है या आपको सोलर प्लेट में भी किया जाता है।
चलिए 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन ऑक्साइड धातु की तरह विद्युतीय गुण दर्शाता है। निम्नलिखित में कौन ऑक्साइड मेटल की तरह इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी शो करता है। ऑप्शन ए में दिया है सिलिकॉन ऑक्साइड, ऑप्शन बी में दिया है मैग्नीशियम ऑक्साइड, ऑप्शन सी में दिया है सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी में दिया है क्रोमिक ऑक्साइड। देखिए 25 का ऑप्शन हो जाएगा ए सिलिकॉन डाइऑक्साइड। सिलिकॉन डाइऑक्साइड इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी की तरह शो करता है। 26 में चलते हैं। 26 में दिया है कि निम्नलिखित में कौन बेरवेदार ठोस है अथवा कौन अक्रिस्टलीय ठोस है। निम्नलिखित में कौन बेरवेदार यानी अक्रिस्टलाइन नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड है, चाहे या एमॉर्फस सॉलिड है। ऑप्शन ए में दिया है ग्रेफाइट, बी में दिया है क्वार्ट्ज ग्लास, सी में दिया है क्रोम एल्लम, डी में दिया है सिलिकॉन कार्बाइड। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा आपको क्वार्ट्ज यानी सिलिकॉन डाइऑक्साइड। सिलिकॉन डाइऑक्साइड आपका क्या है, एमॉर्फस सॉलिड है। क्या है, एमॉर्फस सॉलिड है। चलिए 27 में क्वेश्चन चलते हैं। 27 में दिया है कि घनकार संरचना में पिंड केंद्रित परमाणु की समन्वय संख्या कितनी होती है। पिंड केंद्रित मतलब कि बॉडी सेंटर्ड। पिंड केंद्रित परमाणु की समन्वय संख्या कितनी होती है। ऑप्शन ए में दिया है 4, ऑप्शन बी में दिया है 8, ऑप्शन सी में दिया है 9 और ऑप्शन डी में दिया है 12। तो पिंड केंद्रित मतलब क्या होता है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक एक एक्सेल में हमने अभी बताया एक एटम के चारों ओर कितना एटम होता है, 8 एटम होता है। इससे कोऑर्डिनेशन कितनी हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ये 27 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि डेली इसी तरह का वीडियो आपको मिलता रहे और आप ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम में मार्क्स ला सकें। थैंक्स माय वाचिंग वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को जरूर प्रेस करेंगे।